हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीएस। तो जैसे कि आज आपको थंबनेल में शो हो रहा होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफआईआईज़ की इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशंस पे। ये थोड़ा सा सीक्रेट एनालिसिस है जो मैं आपके साथ ट्विटर और टेलीग्राम में शेयर करता रहता हूँ। तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आई थिंक यूट्यूब में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा एनालिसिस का वीडियो आ रहा होगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो फ्रेंड, जैसे कि जानते हो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इसका भी लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन हो सकते हो। तो जैसा आप जानते हो मैं अपने टेलीग्राम में आपको अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ। व्यूज़ के एक तरह से मैं आपको कॉल शेयर करता हूँ स्टॉक की स्विंग के लिए। उसमें मैं आपको एक प्रॉपर टारगेट और एसएल के साथ मैं आपको शेयर करता हूँ अपनी कॉल। तो जैसे मैंने अभी रिसेंट आपको एक साथ शेयर किया था भारती एयरटेल का कॉल, तो आज उसका टारगेट ऑलमोस्ट आ गया। टारगेट आज उससे हमारा अचीव हो गया वहाँ पे। तो कुछ दिन पहले जब मैंने एक छोटा सा, मैं आपको बस एक डिस्कस करना है आपके साथ एक पॉइंट। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक पोस्ट भेजा था, जब उस दिन आई थिंक भारती एयरटेल ने ये 554 का हाई बनाया था। ये 7 दिसंबर की बात है। तो वहाँ पे क्या जो बिगनर्स है उनकी क्या माइंड होता है, क्या माइंड सेटअप होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, उस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये देखना आप, ये जैसे यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा कि इस भारती एयरटेल ओवरबॉट। अब उन्होंने वैसा क्यों पूछा, मैं जो अपनी तरफ से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जो एज ए आई थिंक वो भी बिगनर ही हैं। तो उन्होंने बिगनर क्या दिखता है मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये 7 दिसंबर का वो आपको वहाँ पे मेरे को मैसेज आया था एंड ऑफ द डे। तो ये कैंडल फॉर्म हो गई थी। ये अभी चार्ट में हम लोग को नहीं था, यहाँ तक हम लोग को चार्ट विजिबल था 7 तक। उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ तो ये देखा है कि ये तो RSI आजकल काफ़ी कॉमन है। RSI हर बिगनर और प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं। अब क्या उसका कैसे यूज़ करना है वो सब आई थिंक सबको नहीं पता है। तो उनका जो बेसिक बुकिश नॉलेज है कि RSI 70 प्लस ओवरबॉट हो जाता है, 30 के बाद ओवरसोल्ड हो जाता है। तो ये जो रेंज में हर बुकिश में यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है होगा, तो उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने इस रेंज को देख के उन्होंने सोचा होगा कि RSI जो है ओवरबॉट आ गया है, तो अब स्टॉक ओवरबॉट है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये इंडिकेटर आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आपको आगे का व्यू सजेस्ट करते हैं। तो ये इंडिकेटर बेस आप इससे बस आप अपने जो सेटअप है उससे आप बस थोड़ा सा कंफर्मेशन ले सकते हो। बाकी इनके बेस पे आप किसी स्टॉक का व्यू मत डिसाइड करिए, ये आपको फेक सिग्नल ही देंगी। तो जैसे देखिएगा उसके 2 दिन बाद ही हमारा टारगेट आज 570 प्लस का आ गया। स्टॉक ने 600 का हाई बनाया। तो यही एक छोटा सा अपडेट था, मैंने आपको बताया जो। अब हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, हम लोग एफआईआईज़ की जो इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशंस हैं उसको हम लोग इंडेक्स फ्यूचर के एनालिसिस में कुछ जो हम लोग का एनएससी डेटा रहता है वो रॉ फॉर्म में होता है। उसको रॉ फॉर्म से हम लोग उसमें डे वाइज निकालते हैं। अब डे वाइज में हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि एफआईआई ने डे वाइज में जो पोजीशन बनाई है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आज का भी अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे, मैं अपना दूसरा आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये है इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का डेटा, ठीक है। ये एफआईआई का ये 12th का डेटा है, कल तक का। तो ये आप देखोगे एफआईआई ने जो है यहाँ हम लोग एनएससी हम लोग को ये प्रोवाइड करता है। आप एनएससी की जो एनएससी में आपको लिंक खोल के दिखा दे रहा हूँ। एनएससी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। एनएससी हमें ये डेटा प्रोवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट की शीट है पार्टिसिपेंट वाइज। तो एनएससी जो हमें डेटा दिखा रहा है वो आपको ऐसे शो होगा। एनएससी के एंड से हमें ये डेटा मिलता है, इसमें सारे पार्टिसिपेंट दिए हुए हैं। देखिए एफआईआईज़ का हम लोग अभी इंडेक्स फ्यूचर की कल बात कर रहे हैं। तो मैं आपको इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशंस दिखाता हूँ। जैसे आपको विजिबल होगा स्क्रीन में, ये एफआईआईज़ की इंडेक्स पोजीशन की, इंडेक्स लॉन्ग है, इंडेक्स शॉर्ट है। ये इनकी पोजीशंस है। अब इसको हम लोग पहले तो इसको डे वाइज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आज की है और मेरा डेटा कल का है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये कल था, जैसे यहाँ पे आज है, ये एफआईआई का अगर 12
12th का आप देखोगे OI का, तो आपको यहाँ पे ये नंबर्स दिखेंगे जो मेरी यहाँ पे शीट में आपको विजिबल हो रहे हैं। 92504 उनके लॉन्ग थे और 28963 उनके शॉर्ट थे। यहाँ पे आपको वो नंबर्स दिखेंगे। तो जैसे कि ये आप लॉन्ग आप रोज यहाँ पे हम लोग NSE हमको ये डेटा केवल प्रोवाइड कर रहा है, ये लॉन्ग का ये शॉर्ट का। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको डे वाइज के लिए कंपेयर कर रहे हैं। डे वाइज आप देख सकते हो स्क्रीन में आपको फॉर्मूला विजिबल हो रहा होगा। डे वाइज में आपका क्या है, डे वाइज में आपको लॉन्ग आज कल का जो आज की जो पोजीशंस हैं उनको हम लोग लास्ट डे से कंपेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जैसे ये लॉन्ग का अलग कर रहे हैं, शॉर्ट का अलग कर रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा फॉर्मूले में ये 12th का है और ये 11th का है। तो 12th कंपेरेटिवली आज इन्होंने कल इन्होंने 10,315 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग के इन्होंने क्लोज किए। और सिमिलरली आप शॉर्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी ये आज की हैं और मतलब ये 12th की हैं और ये 11th की हैं। तो उसमें आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज़ किए 1167। अब बात आती है नेट की। नेट इसका क्या होगा, नेट आप यही होगा कि इसके लॉन्ग माइनस शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट को जब माइनस किया तो ये आ गया 11518 माइनस का। अब ये 11518 माइनस का कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हुए थे लॉन्ग और ये इन्होंने शॉर्ट क्रिएट की है। तो नेट का हम लोग फॉर्मूला जो लगता है लॉन्ग माइनस शॉर्ट, तो लॉन्ग ये माइनस माइनस जाके प्लस हो गए तो ये आ गया -11518। तो यहाँ तक तो ये एनालिसिस 90% लोग कर रहे हैं जो मार्केट में, जिनको 1 साल से पुराने हो गए हैं या इन्होंने कहीं से सीखा है, तो वो ये चीज़ कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो जैसे आप ये समझो 11518 है, ठीक है। अब 11518 मैं आपको एक सेकेंड, मैं आपको एक कल की भी वो दिखा देता हूँ डाउनलोड करके, तो आपको थोड़ा इजी होगा। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में जाते हैं हम। FIIs की आपको एक शीट यहाँ से मिलती है, FIIs डेरिवेटिव स्टेट्स। तो हम लोग ये 12th जनवरी का भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये 12th जन का हम ओपन कर रहे हैं आपके सामने। ये है 12th जन का। तो जैसे आपको अपनी स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा, ये है 12th जन की FII की डेरिवेटिव स्टेट्स की रिपोर्ट। तो हम लोग के पास वो हमारी जो शीट में था, ये है 12th जन का। मैं आपको दिखाता हूँ 12th जन का ये डेटा है, आप देख सकते हो। ये आप 12th जन आपको FII का डेटा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो आप ये देखो, उन्होंने जो है नेट जो है 11518 कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके जो है लॉन्ग माइनस शॉर्ट का जो नेट आया वो आया -11518। अब उसमें हमें NSE ये भी प्रोवाइड करता है कि इस रिपोर्ट से आप वो कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाय कॉन्ट्रैक्ट माइनस सेल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप ये करोगे और उसके बाद इसकी बाय की वैल्यू भी NSE हमें दे रहा है, सेल की भी हमें वैल्यू दे रहा है। तो ये ऑलमोस्ट आपकी आ रही है 11518 जो कि हमने उस वहाँ पे देखा, इनके कॉन्ट्रैक्ट जो आज थे 11518। अब इसकी वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली NSE से, ये थी 1206। ठीक है। अब यही आप जैसे आप मनी कंट्रोल में जो लोग देखते होंगे, मनी कंट्रोल में भी आपको यही नंबर शो होता है। मैं आपको एक बार रिकन्फर्म करवा देता हूँ। जैसे हम FNO में जाएंगे, यहाँ पे FNO में ऑप्शन पे जाते हैं इनके, तो यहाँ पे आप देखो कल का डेटा क्या दिखा रहा है। कल का डेटा दिखा रहा है आपको वही नंबर दिखा रहा है 1206, जो कि हमने यहाँ से देखा 1206। तो यहाँ से वो डेटा यहाँ पे हमें आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे डेटा तो आया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अब ये हम लोग यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये देखिए 10315 ठीक है। तो ये लॉन्ग है 10315, शॉर्ट है 1167 और नेट है वही 11518 और जिसकी वैल्यू है 1206, जो कि हम लोग ने यहाँ पे हम लोग को डेरिवेटिव स्टेट से भी मिल जाती है और जो कि मनी कंट्रोल में भी यहाँ पे ये शो होती है। तो ये आ गई। अब जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो उसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो एनालिसिस हो रही है उसमें ये जो आपका इन्होंने तो लॉन्ग इतने बनाए, शॉर्ट इतने बनाए, ठीक है। अब उसमें से इसके नेट कितने हुए, नेट आपके ये नंबर है, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में जो है आपका नंबर इन्होंने वैल्यू दे दी 1206 करोड़ रुपए जो है मार्केट से इन्होंने अपना जो है शॉर्ट बना लिया, यहाँ पे निकाला गया। तो ये 1206 करोड़ ये जो है ये एक्चुअल नंबर नहीं है। ये एक्चुअल नंबर क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। ये आप देखिए कि इन्होंने जो है नेट, अगर आप देखोगे तो आपको नेट ये पता चलेगा कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपको होगा 9184। OI जो इनका डिक्रीज हुआ, जो इनकी पोजीशन डिक्रीज हुई है वो तो हुई है 9184 केवल।
यहाँ पे तो हम लोग लॉन्ग माइनस शॉर्ट कर रहे हैं तो वो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जा रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि 9184 इनकी पोजीशनें क्लोज हो रही हैं। अब 9184 पोजीशनें क्लोज हो रही है, उनकी वैल्यू जो हमारी कैलकुलेशन कह रही है वो है 869 करोड़, 870 करोड़ आप अप्रॉक्स मान लो उनकी वैल्यू है 870 करोड़। तो यहाँ पे हमने वो मेंशन कर दी 870 करोड़। अब आपको देखिए ऊपर हम लोग को जो डेटा उस वहाँ से मिलता है, अगर आप ये इनका वॉल्यूम का ही डेटा होता है, वॉल्यूम कितनी ट्रेड हुई है आप यहाँ से भी देख सकते हो, चाहे तो वॉल्यूम से भी देख सकते हो, तो 11518 ये वही डेटा होता है। तो ये इतने आज कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ट्रेड किए हैं। तो ये डेटा हम लोग को एनएससी से मिल जाता है, इसकी वैल्यू का डेटा भी मैंने आपको दिखाया हम लोग मनी कंट्रोल से मिल जाता है, और यहाँ तो अब एनएससी भी इसकी प्रोवाइड करता है। तो आप ये समझो इन्होंने ये जो है 1206 करोड़ का यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको नंबर, ये नंबर मैं कैसे हम लोग अपना नंबर के अलग से कैसे निकाला है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लॉन्ग उन्होंने पोजीशन क्लोज की, तो लॉन्ग जब पोजीशन क्लोज करेगा तो कैसे करेगा क्लोज, लॉन्ग पोजीशन क्लोज करेगा तो मतलब उसको वो सेल करेगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इतना अमाउंट सेल किया। अब ये जो उनकी पोजीशन थी इसको क्लोज किया तो सेल किया, जो इससे ये सेल किया, फिर यहाँ पे इन्होंने एक पोजीशन बनाई है 1167। तो आप ये समझो जब ये इनकी पोजीशन एक पड़ी थी, उन्होंने इसको बेचा तो इनको कुछ पैसा मिला है इससे, ठीक है। तो ये पैसे में से इन्होंने आपका 1167 पैसा जो है शॉर्ट पोजीशन बना दी। तो हालांकि ये हम लोग को टोटल सेल दिखा रहा है कि वो हम लोग नेट के हिसाब से दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग को भी इसने अगर लॉन्ग को क्लोज कर रहा है तो मतलब सेल कर रहा है, और शॉर्ट पोजीशन बना रहा है तभी भी सेल कर रहा है। तो ये नेट नंबर की वैल्यू आ रही है 1206 करोड़ की सेलिंग। लेकिन इन्होंने एक्चुअल जो नंबर इन्होंने पैसा निकाला है और जो कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं वो थे 9184 कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं, जिनकी वैल्यू थी 869 करोड़ 869 करोड़ थी। और उन्होंने जो 1167 जहां पे इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट पोजीशन बनाई है, उसकी वैल्यू है आपकी, मैं आपको दिखा देता हूं, उसकी वैल्यू है आपकी 170 करोड़। तो उन्होंने आप ये समझो उन्होंने 170 करोड़, अब आप यहाँ समझो 170 मान लेते हैं हम लोग, और ये आप जोड़ लोगे तो ऑलमोस्ट आ गया आपका नंबर, इसके पास आ गया, ठीक है। तो अब ये 170 करोड़ आप ये समझिए इन्होंने 170 करोड़ रुपए जो है शॉर्ट पोजीशन बना दी, और वहाँ हम लोग को डेटा दिखा रहा है 1206 करोड़ 1206 करोड़। तो आपको अगर आप नेट करोगे तो आप पूरा कंफ्यूज होगा कि आपको लगेगा कि काफ़ी बेरिश है कि पोजीशनें जो है यहाँ पे आपकी नेगेटिव भी हैं, और वहाँ पे सेलिंग आपको नंबर दिखेगा 1206 करोड़, तो आपका बायस हो जाओगे। तो इसलिए हम लोग अलग तरह से कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो है इन्होंने आखिर कितनी पोजीशंस बनाई हैं। ये था आपका 12th का डेटा, ये 12th का डेटा था। अब यहाँ पे ये आज का डेटा है 13th का। तो 13th का डेटा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो 13th के डेटे को आप ये समझो, पहले तो मैं आपको यहाँ से ये दिखा देता हूँ, ये आप देख लो कि ये 30th का डेटा है, 30th है आज का डेटा है। अब आज के डेटे में आप ये देखो यही था 7483, आज का डेटा इनका क्या कह रहा है, ये देखो आप, ये 7483 इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज की है और 2630 शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी शीट में दिखाता हूँ, कैलकुलेशन वाली शीट में, ये आपको दिख रहा है लॉन्ग में 2483, शॉर्ट में 2630। तो नेट आप देखोगे नेट कितना आ रहा है नंबर, नेट नंबर आएगा आपका लॉन्ग माइनस शॉर्ट, जब आप लगाओगे देखो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा लॉन्ग माइनस शॉर्ट, ये बाय थी अब सेल किया, ये ऑलरेडी इसको शॉर्ट पोजीशन में सेल ही कर रहा है, तो नंबर आ गया 10113 10113 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने नेट जो है सेल किया, जिसकी वैल्यू आ रही है 976 करोड़। ये वैल्यू आपको एनएससी से भी मिल जाएगी, मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ 976.30 करोड़। आपको लग रहा है ये 976 करोड़ की जो है सेलिंग हो रखी है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है वो मैं बताऊँ। यहाँ पे वही फंडा जो ऊपर हमने लगाया था, लॉन्ग पोजीशन ये इसकी ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे शॉर्ट कम दिख रही है। लॉन्ग क्लोज किया तो उसमें से इसको पैसा जो मिला है उसमें से कुछ पैसा इसने इसमें शॉर्ट क्रिएट कर दिया, कुछ निकाल दिया है। अब ये आप समझो उसमें ये आपका नंबर है ये 4653, ये इनका नेट है 4653। इन्होंने अपना अकाउंट इतने कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए, क्लोज कर दिए पूरी तरह से, और उसकी वैल्यू थी 408 करोड़, ये हमारी कैलकुलेशन है 408 करोड़ की वैल्यू थी। अब उसके बाद आप ये समझो कि अब जो है इनका नेट कितने कॉन्ट्रैक्ट बच गए। आप इनके नेट कॉन्ट्रैक्ट अब इनके बचे हैं, इन्होंने नई पोजीशन में 2630 की, जो 2630 इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं उसकी वैल्यू
आपकी है 283 करोड़। तो इन्होंने 2630 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन बनाई है जिसकी वैल्यू है 284 करोड़ रुपए की इन्होंने पोजीशनें बनाई हैं, जो कि एक हालांकि काफ़ी बड़ा नंबर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, मैं जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ उन्होंने, उसमें मैं आपको शेयर करता हूँ इन्होंने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या किया, और जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सही जा रहा है। तो उसमें हम लोग आपको दिखा देते हैं। जैसे ये समझिए आप उनकी जो है FIIs ने आज क्या है निफ्टी में जो है, ये आपको दिख रहा होगा ये नंबर, ये इन्होंने आज 1720 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी के क्लोज किए हैं। लॉन्ग पोजीशनें क्लोज हुई हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ से दिख रहा है लॉन्ग पोजीशनें क्लोज हो रही हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने 3243 कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी के क्लोज किए हैं। तो ये अपनी लॉन्ग पोजीशनें क्लोज कर दी है दोनों से। और यहाँ पे जो हमारा नया इंडेक्स आया हुआ है निफ्टी ने, NSE ने चालू किया है फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस का, तो उन्होंने यहाँ पे ये पोजीशनें क्रिएट की हैं। ये हालांकि ये नंबर अभी एकदम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 एक्सपायरी आ गई है, वीकली एक्सपायरी भी आ गई है। तो हो सकता है ये नंबर थोड़ा 2-4% का इसका मार्जिन मान सकते हैं। बाकी ये आप समझो उसमें 1-8% का मार्जिन होगा इन नंबरों में। ये आपका हो सकता है कि यहाँ पे 2-4% का मार्जिन ऊपर नीचे हो, तो उसमें आप उसको वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी नया इंडेक्स आया है, अभी ट्रेड हो, देखते हैं कैसा इसका रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम भी NSE ने निफ्टी IT को लॉन्च किया था, बट ज़्यादा वॉल्यूम ना होने के कारण उसको बंद कर दिया गया था। तो ये आप समझ गए कि आप इन्होंने यहाँ से आपको क्या हेल्प मिलती है कि आपको पता चल जाता है। अभी तो खैर दोनों तरफ पोजीशनें क्लोज हो रही हैं, तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जब यहाँ पे कोई जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने ग्रुप में शेयर किया था, तो ये वाला डे था, उस दिन इन्होंने जो है बैंक निफ्टी में, तो ये देखिए यहाँ एक मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा उस दिन एक कोई डे था, मेरे को समय नज़र नहीं आ रहा है इसमें कौन सा डे था। तो उसमें यहाँ पे आपको जैसे देखिए एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो आपको ये जज करना है कि इन्होंने फ्रेश पोजीशनें कैसे कौन सी बनाई हैं। तो अगर हम लोग ये सिंपलिसिटी के लिए हम लोग बस ये समझते हैं, अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो हम लोग मानते हैं वो इन्होंने फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई है। अगर प्राइस निफ्टी के VWAP के नीचे है तो हम लोग उसको शॉर्ट पोजीशन कंसिडर करते हैं। और लास्ट टाइम वैसा बिल्कुल ये जो हमारा लॉजिक है ये पूरी एक्यूरेटली काम किया था बैंक निफ्टी में। तो इसी तरह से आप जो है पता कर सकते हो कि यहाँ पे आज क्या हो रहा है, कि निफ्टी में क्या उन्होंने किया, FIIs ने बैंक निफ्टी में क्या किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं एक चीज़ आपको अपडेट कर देता हूँ, ये देखो आप यहाँ पे इस समय क्या हो रहा है, ये निफ्टी है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ये निफ्टी आप देखो, ये निफ्टी का जो है क्यूमुलेटिव OI है, और ये उस क्यूमुलेटिव OI का 100 दिन का EMA एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज है। हम लोग EMA यूज़ करते हैं, उसके रिजल्ट थोड़े, उसके सिग्नल्स थोड़े जल्दी मिल जाते हैं, तो हम लोग EMA यूज़ करते हैं। तो अभी आप ये देखो, जैसे मैंने आपको कल आपको टेलीग्राम में मैंने एक आपके साथ एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको ये शो किया था कि यहाँ पे आप देखो, आप देखें टेलीग्राम, एक सेकेंड। तो कल मैंने आपको टेलीग्राम में ये एक पोस्ट शेयर किया था, ये आज का, ये कल का डे था, मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने टेलीग्राम में आपको यही पोस्ट किया था, यही पिक था, और वहाँ पे मैंने आपको ये भी ग्रीन कलर से ये हाईलाइट करता हुआ दिखाया था मैंने आपको कि ये देखो आप यहाँ पे जो है ये प्राइस जो है वहाँ पे आप पोस्ट में देखना, वहाँ पे मैंने साफ मेंशन कर रखा था कि ये ग्रीन लाइन डिस्टेंस के पास आ रहा है। तो यहाँ पे आज देखो आप प्राइस भी थोड़ा नीचे आया, प्राइस में मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन OI नीचे गिर गया है। तो और यहाँ पे हमें लोग FIIs की पोजीशन भी दिख रही है कि FIIs जो है लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो अभी बस अब हमें वेट करना है सिनेरियो चेंज होने का। सिनेरियो कब चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बार ये रीटेस्ट होगा, अब ये देखो उसको रीटेस्ट जब अभी थोड़ा नीचे आएगा, अगर साथ में मार्केट भी फॉल आ रहा है तो आप समझो लॉन्ग पोजीशन क्लोज हो रही है। उसके बाद हम लोग को मेन ट्रेंड डिसाइड होगा कि ये जो है अगर यहाँ से टेस्ट लेके ऊपर चला जा रहा है तो ये इसकी मोमेंटम बताता है कि मोमेंटम कैसा हो रहा है। तो अगर ये 100 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और वहाँ पे साथ में मार्केट ऊपर जा रही है, तब हम लोग फिर से बुलिश पोजीशनें बना सकते हैं। और अगर ये ऊपर जा रहा हो, मार्केट हमें वीक नज़र आ रही है, तब हम लोग समझ सकते हैं कि अब कुछ टाइम मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, तो हम उस हिसाब से अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यही था आज का टॉपिक जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप हमको टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो। हम आपको अपनी लाइव मार्केट में अपने व्यूज़ शेयर करते रहते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।